शुरू कर देता है, मगर बल्कि कुछ मिनटों के बाद ही वो मुरझाना शुरू कर देता है। जी बाजी जरा बुलंद आवाज में पढ़िएगा। आमीन आमीन। खुदावन पर तवक्कल कर और नेकी कर, वो सब्जा की तरह मुरझा जाएंगे। तेरा तवक्कल जब मुझ पे है ना, तो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तेरा जोर हूँ, मैं तेरे तमाम उन जंगजुओं को मैं रोकने की कुदरत रखता हूँ, क्योंकि वो सब्जा की तरह मुरझा जाएंगे और घास की तरह काट डाले जाएंगे। और तू उन बद किरदारों के सबब से बेजार ना हो, क्योंकि तेरी जिंदगी के अंदर खुदा ने एक प्लान रखा है। तू उस प्लान को लेके आगे चल तो खुदा का जलाल देख। जब तू बेजार हो जाता है ना, तो वो प्लान तक तू पहुंच नहीं सकता, वो मुरझा जाएंगे। वो थोड़े दिनों के मेहमान है, वो चंद दिनों के मेहमान है, उनकी कोई जिंदगी का वजूद नहीं है, उनकी कोई जिंदगी नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ना तो इंसान की नजर में, ना तो खुदा की नजर में। खुदा बद किरदारों को पसंद नहीं करता, खुदा उसे काट देता है, हलाक कर देता है। यहाँ भी खुदा अपने बंदा को, अपनी बेटी बेटियों को बताना चाहता है कि तू बेजार ना हो, क्योंकि वो सब्जा की तरह मुरझा जाएंगे और घास की तरह काट डाले जाएंगे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तो अपने खुदावन ही खुदा पे तवक्कल कर। तेरा इत्मीनान तेरे खुदा पे है, तेरा भरोसा तेरे खुदा पे है, तो ये छोटी छोटी बातें तेरी जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं कर सकती। हालेलुया। तो आज हमारी जिंदगी के अंदर मसीह की मोहब्बत होनी चाहिए, मसीह का प्यार, मसीह की दलेरी, मसीह की पहचान। तो फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो फिर जिंदगी में क्या होगा? जलाली काम होगा। खुदा इतना खूबसूरत वादा अपने लोगों से कर रहे हैं। ये बाइबल मुकद्दस आपके लिए आज भी वैसी है जैसी 2000 साल पहले काम करती थी। यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह का कलाम है ये, यीशु मसीह के मुंह का कलमा है ये, जो हमारी जिंदगियों के साथ बोलता है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें बड़ी तसल्ली मिलती है। तो यहाँ हमें खुदा तसल्ली दे रहा है कि तू परेशान ना हो, सिर्फ ईमान नू पुख्ता रख ते रूह सच्चाई नू अपनी जिंदगी च रख, ते फिर खुदा दे जलाल नू वेख। फिर खुदा तेरे नाल खड़ा है, तेनू सारियां मुश्किलों तो भी छुड़ावेगा, परेशानियां तो भी छुड़ावेगा, बीमारियां तो भी छुड़ावेगा, और लोगों तो भी बचावेगा जिहड़े लोग तेनू गल्लां करदे ने। ते तू उन्हां दे डर तो कार ना बह, बेजार होके कार ना बह, क्योंकि वो तेरियां नहीं, नाल तेरे बच्चियां दीयां बरकतां जांदियां पईयां, तेरे खामन दीयां बरकतां जांदियां पईयां, तुहाडे रोटी पानी दीयां बरकतां जांदियां पईयां, क्योंकि मैं तेनू बरकत देण दी कुदरत रखना। क्योंकि तू मेरी जिंदगी नू जो अपनी जिंदगी दे विच रखना है ना, ते तेरी जिंदगी च जलाली काम होंदे ने। हालेलुया। यीशु कहंदा तू बेजार ना हो, हमें आज दलेर बनने की जरूरत है, हमें आज दलेर बनने की जरूरत है। फिर जिंदगियों में दलेरी से काम होता है। हालेलुया। तो ये खुदा का जलाल है जो खुदा हम सबको इस जगह पे इस्तेमाल कर रहा है। ये खुदा की मर्जी है। मुझे नहीं पता कि खुदा का इसमें प्लान क्या है। सब बहनों को वो इस्तेमाल कर रहा है, भाइयों को इस्तेमाल कर रहा है। खुदा हमें बचाना चाहता है, खुदा हमें बचाना चाहता है। नैनवा शहर की तरह, यूना नबी की तरह वो खुदा हमें बचाना चाहता है। खुदा कहता है कि तू मेरे प्लान पे चल, जो मैंने तुझे दिया ना वो प्लान लेके चल, तू अपनी मन मर्जी ना कर। खुदा हमें बचाना चाहता है नैनवा शहर की तरह। खुदा कहता है कि उस नैनवा शहर को मैं बर्बाद करने को हूँ, मैं उसे तबाह करने को हूँ, क्योंकि वहां बद किरदारों के सबब से गुनाह बढ़ गया है। तू जा उस शहर में। उसे कौन भेज रहा है? खुदा। कि तू नैनवा शहर में जा। तो उसने क्या किया? अपनी मन मर्जी की, और उसने कहा कि मैं दूसरे शहर में जाऊंगा। खुदा को क्या पता चले, मगर खुदा हमारे जान गुर्दों से वाकिफ है। तो जब उसने ये कदम उठाया, जो प्लान उसे खुदा ने दिया, और उसका सफर 500 से 600 किलोमीटर का सफर था, तो जो यूना नबी ने डिसाइड किया अपनी तरफ से, वो 2500 से 3000 किलोमीटर का सफर था। देख लें कितना सफर बढ़ गया।
जिंदगी का सफर आप बढ़ा रहे हैं, अगर अपनी मन मर्जी से चल रहे हैं तो जिंदगी का सफर बढ़ा रहे हैं यूना नबी की तरह, तो फिर भी जिंदगी में किनारा नहीं आपको मिलेगा। काम वही होगा जो खुदा ने आपके जुमे लगाया है। तो फिर क्या हुआ, एक पानी के अंदर जब वो कश्ती में बैठ गया तो बड़ा तूफान आ गया, बड़ा तूफान। क्यों? क्योंकि खुदा की नाफरमानी की थी उसने, खुदा के हुक्मों को रद्द किया था, खुदा की बातों को रद्द किया था। मगर खुदा एक प्लान है जो खुदा इंसान को दे देता है ना, वो उसके जरिया ही पूरा करता है, वो उसके जरिया ही पूरा करता है, जहां मर्जी भाग ले वो, पर काम वही होगा जो खुदा ने कहा होगा। हालेलुया। तो यहाँ पे खुदा भी हमें कह रहा है कि तुम बद किरदारों के सबब से बेजार। ये भी यूना की तरह अपनी मन मर्जी कर रहे थे, तो खुदा ने कहा तू ओदा बद किरदार है गई हैं, ते नैनवा शहर का बद किरदारां दा प्रीच ही गया है कि तू क्यों मेरे जलाल नूं दूर करना पे अपनी जिंदगी तो, तू क्यों अपने मेरे मसा नूं अपनी जिंदगी तो दूर करना पे, तू नैनवा शहर च जाना है, तू उत्थे मुनादी करनी है कि खुदा इस मुल्क तो नाराज है, खुदा इस मुल्क तो नाराज है, तू उस मुल्क के हुक्मरान को जाना है, बादशाह को जाना है, वजीर को जाना है, सदर का वजीर आजम को जाना है, तू जाके कहना है कि मैनू खुदा ने भेजा, मैं खुदा दा नबी और एक कलाम लैके कि खुदा इस नैनवा शहर नू बर्बाद करन नू है। ते जिंदगी दे विच उन्हें अपनी मन मर्जी की, खुदा दी नाफरमानी की, ते फिर खुदा दा प्लान, उन्हें कहा मैनू कश्ती तो बाहर सुट दो। मेरी बद किरदार को पता होता है कि घर में झगड़ा क्यों हुआ है, घर में 5 लोग हो ना, तो उसे पता होता है कि झगड़ा किसकी वजह से हुआ है, तो वो जानता भी है कि यार गलती तो मेरी है, तो मैं मुंह मियाँ मिठू बनी जावा, ये वक्री गल है। वो जानता है कि मेरी वजह से ये घर के अंदर इतना बड़ा फसाद हुआ है, झगड़ा हुआ है, लोगों के सामने हम जलील और ख्वार हुए हैं, ये मेरी वजह से है। पर वो जानता है, पर फिर भी वो पैरों पे पानी नहीं पहने देता। वो कहता नहीं मैं ठीक हाँ, मैं यहाँ पे यूना नबी भी कह रहा था कि मैं ठीक हाँ, मैं उत्थे ही जाना जिथे मेरी मर्जी होएगी। तो खुदा ने की किया, एक बड़ा तूफान समंदर के अंदर लै आंदा, कश्ती डुबनी शुरू हो गई, तो लोग परेशान हो गए कि असीं तां कोई गुनाह भी नहीं किया। तो जो उन्हें देखा यूना नबी सुता पिया, उन्होंने जाके उन्हें उठाया, लैके उत्ते आए, तो उन्हें कहा मैनू सुट दे पानी, जा मेरी वजह तो आया। वो जानता था कि मेरी वजह से ये तूफान है, तो घर का फर्द भी ये जानता है, घर वाले भी ये जानते हैं कि तूफान किसकी वजह से आ रहा है। अगर आप आते हैं ना खुदा की हज़ूरी में, तो ये ना समझे कि आप अकेले बरकत पा रहे हैं, आपके पीछे 10 फैमिली के फर्द बरकत पा रहे हैं, आपके पीछे 10 फर्द फैमिली के बरकत पा रहे हैं। अगर आप रुक जाएंगे तो उनकी बरकत का क्या होगा, जो खुदा घर का रोजगार चला रहा है उसका क्या होगा। तो ये रोजगार खुदा आपकी जिंदगियों से शुरू करता है। खुदा कहता है मैं तेरी रोटी पानी ते बरकत दवागा, मैं तेरे घराने ते बरकत दवागा, तू तौबा कर, तू ते तेरा घराना निजात पाएगा। घर में अगर एक निजात शख्स बहन है, भाई है, वो निजात याफ्ता है ना, तो खुदा फिर दूसरों को भी बदलने की कुदरत रखता है। तो जब वो निजात याफ्ता ही घर में बैठ जाएगा, तो फिर घर की बरकतें तो बंद हो जाएंगी, यानी दरवाजे बंद हो जाएंगी। तो यहाँ यूना नबी के लिए भी दरवाजा बंद हो गया, जिंदगी का दरवाजा बंद हो गया। मौत की लहरें, मौत की हवाएं, मौत समंदर दिखाना शुरू हो गया। उसने कहा कि मुझे फेंक दे, तो खुदा अगर चाहता तो वो समुंदर के अंदर डूब सकता था। खुदा अगर चाहता तो यूना नबी समंदर के अंदर डूब सकता था, मगर खुदा ने ऐसा नहीं किया। खुदा इंसान से प्यार करता है। खुदा को पता था कि यूना नबी जान गया कि वो इतना बड़ा मुल्क है, वो मुल्क के अंदर इतने बदकार लोग हैं, इतने खुदा से दूर लोग हैं, जिन्होंने खुदा की नहीं सुनी तो मेरी कैसे सुनेंगे, जो खुदा को जिन्होंने छोड़ दिया वो मुझे कैसे अपनाएंगे। तो वो इस स्वप्न से भी डर गया होगा कि मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, वहां पे इतने लोग होंगे, वो मुझे मारेंगे, पीटेंगे, मुझे संसार कर देंगे, तो मैं क्यों अपनी जिंदगी को आवा। खुदा जानता है, इंसान से जिसके जान गुर्दों को जानता है, मगर खुदा ने कैसा आगे प्लान किया। जब वो पानी में गिरा तो किसने मुंह खोला, मछली ने। खुदा आपके लिए हर एक जगह से अनाज को पैदा करने की कुदरत रखता है, रोजगार को पैदा करने की कुदरत रखता है। बस उसकी हजूरी में आए, बस उसकी हजूरी में आए। मछली को किसी ने फोन किया था,
यूना नबी ने फोन किया था यार जत्थे टिकने तो इत्थे आ जावी। ये मूवी नहीं चल रही थी, ये लाइफ चल रहा था, ये लाइफ चल रहा था, ये मूवी नहीं थी जो तू इत्थे जाएगा तू इत्थे आई अन्नी देर बाद मैं छाल मारांगा गड्डी च आएगा तो गड्डी लै जी, ये वो नहीं था, ये रियल खुदा चला रहा था। वहां पे मछली आई, उसने मुंह को खोला और यूना नबी को अपनी जिंदगी के अंदर अपने अंदर ले लिया। तो अगर वो चाहती तो वो खा भी सकती थी, मुझे याद नहीं है। वो कहते हैं कि वो मछली गालबन आधे मिनट के अंदर ना बंदे को हजम कर जाती है, हड्डियां भी गल जाती हैं, आधे मिनट के अंदर हड्डियां भी गल जाती हैं। इतनी बड़ी मछली थी वो, आधे मिनट के अंदर हड्डियां भी गल जाती हैं बंदे की। तो खुदा ने क्या किया, 3 दिन उसे अपने मछली के, क्यों? क्योंकि खुदा का प्लान था उसकी जिंदगी के अंदर, खुदा ने काम ही उससे लेना था। यूना नबी तू ही ये करेगा, जिथे मर्जी भज जा, मैं तेरे को काम मैं करवा के छड़ना ही। तो खुदा ने किया। तो आज खुदा आपकी जिंदगियों से भी काम लेना चाहता है, आज खुदा आपकी जिंदगियों से भी काम लेना चाहता है, मेरी जिंदगी से भी काम लेना चाहता है। खुदा कहता है तू बस उस बद करदारा ने स्वागत होना, चाहे वो तेरे घरों ने, चाहे वो बाहरों ने, चाहे तेरे रिश्तेदार चुने, चाहे मुहल्ले चुने, तू बेजार ना होवी, तेरिया बरकतां रुक जूगियां, तेरिया बरकतां, तेरी शिफा रुक जाएगी, तेरी बहाली रुक जाएगी। पर मैं तेरी जिंदगी च बहुत बड़ा प्लान रखा है जेडे वो लोग वेखेंगे। जी बाजी आगे पढ़े जरा, ये सुनिएगा, बड़ी खूबसूरत आयत है। खुदावंद में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। आमीन आमीन। खुदा ने क्या सारा पहले उन्होंने चैलेंज कर दिता कि मैं उन्होंने घास की तरह कट दियागा, वो मुरझा जाएंगे, वो अपने हालातां चू आपे फसे रहेंगे। तो फिर खुदा एंड ते कितनी बड़ी तसल्ली दे रहा है। जी बाजी बुलंद आवाज में पढ़े जरा फिर। खुदावन में मसरूर है, आमीन, तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। आमीन आमीन। खुदावन में मसरूफ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुरादें, आपकी उम्मीदें चमके, तो फिर खुदा में मजबूत रहने की जरूरत है, मसरूफ रहने की जरूरत है, खुदावंद यीशु मसीह के करीब आने की जरूरत है, फिर खुदा आपके मुरादों को पूरा करेगा। यहाँ पे खुदा एक नुक्ते को छोड़ रहा है, क्या मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर ये तलब है जो खुदा से अपनी मुरादों को पा सके, जो खुदा के हुक्मों को मान सके? हमारे दिल खुदा और उन लोगों से बेजार हो गए हैं, जिसने बरकत देनी है हम उससे भी बेजार हो गए हैं। खुदा कहता है कि तू बद किरदारों के सबब से बेजार ना हो, तू खूब मुझ में मसरूर है और अपने दिल की मुरादों को पूरा करेगा। यीशु मसीह जानता है हमारे दिलों को। तो परेशान ना होया करो मेरी भैनों मेरे भरावो, जिंदगी दे विच दौड़ लगी है तुहाडी, जिंदगी दा ताज एवें नहीं मिलना। उस दिन मैनूं मिलिया, मैं बड़ा खुश होया कि मैनूं जिंदगी दा ताज मिल गया, ये अज तक रखे है साहब के। जिंदगी के ताज की वो खादम ने बातें बताई कि उसके लिए मेहनत की जरूरत है, उसके लिए लगन की जरूरत है, उसके लिए अपना आप देने की जरूरत है, उसके लिए खुदा को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानने की जरूरत है, फिर वो जिंदगी का ताज मिलेगा। एवें नहीं बाजारों जाए तो लैन दे, शादी दे पा रहा मैनूं कैसा झूमर लगन दिया मत्थे दे टंगे बड़ा सोहना ला, किन्ने दा 3000 दा है। कितनी देर वो पहनेंगे, आखिर वो टूटेगा। और ये जिंदगी का ताज जो हमेशा की जिंदगी का है खुदा आपको देना चाहता है। बस खुदा में आ जाइए, फिर खुदा आपकी जिंदगी को बहाल करेगा। हालेलुया। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आज के सुने हुए कलाम पे गौर करें कि क्या खुदा ने मेरे लिए भी वो जिंदगी का ताज रखा है? क्या खुदा मुझे भी बरकत देना चाहता है? क्या मैं अपनी बेटे की वजह से, बेटी की वजह से, बहनों की वजह से, भाइयों की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से या अपने बच्चों की वजह से, क्या मैं खुदा से दूर तो नहीं हो रही हूँ? यीशु मसीह का नाम दे दे, जान आ जाएगी बाजी। यीशु मसीह के नाम से उसमें जान आएगी और वो खुदा के नाम को जाहिर करेगा, खुदा के जलाल को जाहिर करेगा। दुआ कीजिए। आमीन आमीन। जी जी बाजी जी जी। ओके ओके अंदर गई है तो नीचे ठीक हो गया बाजी। ओके ओके। आए हम सब दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें और आज के कलाम पे गौर करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। यस यस
सब अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदाया तेरा शुक्र अदा करते, तेरे जिंदा कलाम के लिए, तेरे वादों के लिए, तेरे इरादों के लिए, तेरे मंसूबों के लिए जो तू हमारी जिंदगियों में रखता, जो खुदावंद तू हमें बेजारों से बचाता, उन खुदावंद बद किरदारों से छुड़ाता और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते, तेरे जिंदा कलाम के लिए, तेरी बातों के लिए। खुदावंद तू हमारी जिंदगी में गहरे तौर से काम कर। आज का कलाम हमारी जिंदगियों में जिसका बीज बखेरा गया है, ये खुदावंद 100 का 100 गुना फल लाए। खुदावंद आज जितनी बहनों ने तेरे कलाम को सुना, जितने भाइयों ने तेरे कलाम को सुना, वो अपने आप को तेरे लिए वक्फ करे मेरे खुदा। तो उनकी जिंदगी में जलाली काम कर, यीशु मसीह के नाम से तू जलाली काम कर मेरे खुदा। तू खुदाया रहम कर, फजल कर और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद तू जिंदगी का